आज की इस वीडियो में मैं मेन बताऊंगा कि हमें पैसा कितना कमाना चाहिए। पैसे पैसे के लिए दुनिया बेताब है, एकदम पागलों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं और एकदम लोड लिए हैं कि कितना मैं इकट्ठा कर लूं, कितना धन कि मेरे पूरे औलादों के लिए हो जाए। ऐसे बेताब है दुनिया, अंदर से सुकून नहीं है लेकिन पैसे के लिए पगला गए। उससे पहले हम जानते हैं कमाने कितना कमाना चाहिए। उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि जिन्होंने आज तक कमाया है उनका पैसा कहाँ गया। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली का किला आपको पता है कितना पैसा रहा होगा उसके पास, जो जिसमें आज गवर्नमेंट के दिल्ली का किला के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। पहले राजा महाराजा रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई का फोर्ट जो था झांसी में, रानी दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई, इनके पास कितना रहा होगा धन। आज के समय वहाँ केवल या तो यूनिवर्सिटी है या तो गवर्नमेंट के पास। तो कितना जरूरी है पैसा, उनको ही देख के समझ लीजिए कितना होता है जरूरी। आपका जीवन तो एक लिमिट समय के लिए ही ना है। क्या भूल रहे हो बार बार? वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक जीवन लिमिट समय के लिए है। 100 साल मैक्सिमम जी लोगे, 100 साल या 150 126 साल जो हाईएस्ट जिया है एक बंदे ने बनारस के, जो मेरे मेरे को याद है अभी 126 साल का था वो। 126 साल के लिए कितना इकट्ठा कर लोगे? फिर आप बोलोगे अपने नाती पोता के लिए, अपने सबके लिए करोगे, तो क्या कर लोगे उनको इकट्ठा करके? उनको इकट्ठा करके दोगे तो फिर कितना बचा लेंगे वो लोग? ये सोचे हो कभी? सोचो जरा अपने दिमाग को यूज करके। दिमाग तो दिया ही भगवान ने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे खुद का। मेरे बब्बा ने इतना सारा जमीन इकट्ठा कर लिया था जो आज के समय कोई नहीं कर पाएगा। मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं कर पाएगा, कर लेते हैं करोड़पति भी। मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा जो एक टीचर है, उसने इकट्ठा, पहले के सबके यहाँ ऐसी कहानी है कि मिडिल क्लास बंदा कितनी सारी जमीन खरीद लेता था पहले। अब वो नहीं खरीद पाता, अब केवल स्क्वायर फीट में खरीदता है मिडिल क्लास वाला आदमी। होंगे करोड़पति, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बात। तो मेरे पप्पा ने इतना जमीन इकट्ठा किया, लगभग 30-40 एकड़ था। आज के समय हर आदमी के पास 3-3 एकड़, पांच पांच लड़के थे उनके, 15 एकड़ बची होगी, सबके अलग अलग हो गया। सबके पास 3 से 5 एकड़ के बीच में हर आदमी के पास है। हर आदमी के पास मतलब आप, उन्होंने कितना इकट्ठा किया और 5 एकड़ हर लड़कों के पास है। अब उनके लड़कों के पास एक एक 2-2 एकड़ भी बचेगी। ये कम होती जाएगी ना आने वाले जनरेशन में। तो क्या कर लिया उन्होंने इकट्ठा करके? बंदे तो खुद इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आज के समय कोई खरीद नहीं पाएगा उतना। तो कितना जरूरी, उनके किस काम का ये सब इकट्ठा करके? उनकी तो जीवन की लीला खत्म ही हो जाएगी थोड़े दिन में। 100 साल, 126 साल के बाद फिर अभी 100 साल तक जी जाएंगे, बहुत है, ठीक है। तो क्या कर लिया उन्होंने इकट्ठा करके, ये सोचा? मैं खुद सोचा तब तो बता रहा हूँ। तो ये सब जबरदस्ती का लोड है। पहली बात तो पैसे कमाओ, इतना कमाओ, खूब कमाओ। मेरे ख्याल, अब मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से इथिक्स के साथ आपको पैसे कमाने चाहिए सबसे पहले तो। ना किसी के साथ चोरी करो, ना किसी के साथ फ्रॉड करो, ना स्कैम करो, ना 2 नंबर का काम करो। कहीं बालू चुरा के बेच दिए तुम, ये सब बकवास काम करके किसी के साथ स्कैम कर दिया, कहीं झूठा कोर्स यूट्यूब में बेच दिया जिसका किसी को फायदा नहीं हो रहा है, बस तुम अपने पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे बेच रहे हो। ये सब करके कोई मतलब नहीं है, वो इथिक्स का पैसा नहीं। उतना इकट्ठा कर लोगे तो ऐसे ही जाएगा जो अननेसेसरी है। तुम कितनी जनरेशन को बना के चले जाओ, 2 4 6, खत्म ही ना हो जाएगा एक टाइम में? खुद सोचो ना। मतलब आपका जीवन खत्म होने के लिए बना है, केवल आप जनरेशन के लिए इकट्ठा करने के लिए आए हो यहाँ दुनिया में। अपने लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अपने लिए क्या कर रहे हो तुम? लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, एक जगह नहीं घूम पाते हैं जीवन में। एक मेरे पहचान के ही हैं, रिटायर हो गए, वो केवल वैष्णो देवी के अलावा कहीं नहीं गए आज तक। मतलब अपना जीवन पूरा बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए लगा दो, लास्ट में पिलाई हो जाएगी, क्योंकि वो तो पता ही है आज की जनरेशन कैसे आपकी केयर करेगी। तो 30 साल की उम्र में ही मेरे को पता चल गया है कि ये सब घटिया काम है इकट्ठा करना। अब पैसे उतने ही जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है। आप बच्चों के लिए इकट्ठा मत करो, बच्चों को एजुकेशन दे दो, बस बहुत है उनके लिए। कितना भी इकट्ठा कर लोगे, उनको नहीं सुधारोगे ना, वो बेच खाएंगे। तो वीडियो लंबी नहीं करते हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ईगो दिखाने के लिए आप पैसे कमाते हो, मेरे पास इतना है, दूसरे के पास इतना। वो ईगो के 12 बज जाएगी जहाँ निपट जाओगे तो ईगो मत दिखाओ पैसे का। दूसरे को बताने के लिए तुम पैसे कमाते हो कि तुम्हारी सैलरी 20 लाख है। दूसरे को सेटिस्फाई, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे वो जान जाए कि तुम बहुत बड़ी अमीर हो। तुम कभी दान पुण्य भी करोगे ना तो उसकी रील्स बना के डाल दोगे, तुम तो इतना दानवीर हो।
तो तुम ऐसे मत कमाओ। फिर इतना, इससे अच्छा कि अपने सुकून के लिए कमाओ, अपने हेल्थ के लिए इतना कमाओ कि आपको भीख नहीं मांगना पड़े, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो अच्छी चीज। और ये मत सोचना कि पैसे कमा लोगे तो बीमारी से बच जाओगे। तुम पहले जीवन में इकट्ठा कर लो खूब सारा पैसा, फिर उसको बचाने के लिए स्ट्रेस लो, फिर स्ट्रेस से हार्ट अटैक आएगा, फिर हार्ट अटैक सही करने के लिए वही पैसे यूज करो। इससे अच्छा मत कमाओ। क्यों कमाते हो? मत कमाओ। इससे अच्छा तो गरीब रहो, ज्यादा सही। अपनी जीवन, अपने शरीर को तो बचा के रखो। शरीर में स्ट्रेस देखो, पैसे कमाओगे तो क्या कर लोगे? उतना ही कमाओ जितना आपके खाने, अच्छे खाने के लिए जरूरी है, किसी से मांगना ना पड़े, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम आए, आपके फैमिली को खान फीड कर पाओ, बस। वैसा नहीं कि आप फॉर्च्यूनर खरीदने के कमा रहे हो करोड़। कुछ लोग बकवास करेंगे कि आज नहीं शौक पूरा करेंगे तो कब करेंगे। तुम्हें जीवन में दूसरों को दिखाने के लिए फॉर्च्यूनर खरीदते हो, आपके शौक के लिए नहीं, ये तो आप माइंड में रखो। तुम रील्स में डालने के लिए फॉर्च्यूनर खरीदते हो, तुम असली शौक वाले हो ना, तो रेंट में खरीद के शौक पूरी कर सकते हो। तुम्हें गाड़ी ही ना चलानी है, तुम्हें सेटिस्फाई करना है खुद के ईगो को कि तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है और तुम रील्स डालते हो। असली औकात वाले हो तो मत डालो ना रील्स लेके फॉर्च्यूनर और लेजेंडर। बड़ी सी चाबी मत पकड़ो और मत डालो रील्स। केवल बिना फोटो डाले आप फॉर्च्यूनर ले लो तो मान लो, और यदि डाल रहे हो तो तुम ईगो दिखाने के लिए डाल रहे हो, सीधी बात। तुम अपना दिखा रहे हो पावर कि तुम बहुत पैसे वाले हो, तो वो मत करो, वो मत दिखाओ। और वो उसके लिए मत कमाओ फिर, यदि इतना, क्योंकि वो स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेस बढ़ता है, उससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी और वही पैसा फिर लगा दोगे। और दूसरा चीज, मेरे ख्याल से हमें उतना ही कमाई करनी चाहिए, उतना ही पैसे करना चाहिए जितना आपके शरीर में सिंगल पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट में स्ट्रेस ना हो उससे। ना आप बैठे रहो तो आपके शरीर में इम्पैक्ट आएगा, आप स्ट्रेस लोगे पैसे बचाने के लिए तो आपके दिमाग में इम्पैक्ट आएगा, हार्ट में इम्पैक्ट आएगा। आपके शरीर में कहीं भी इम्पैक्ट ना हो, बस उतना पैसा कमाना चाहिए। क्योंकि यदि आप वो पैसे कमा रहे हो जो आपके शरीर में इम्पैक्ट आएगा, वो आप ही के शरीर में लग जाएगा, बचा हुआ पैसा आपके फैमिली मजा मारेगी, यूज करेगी। कितना भी करोड़पति हो जाओगे तो इतना मत इकट्ठा करो कि आपकी ही लंका लग जाए उसमें, आप ही को बीमारी सही करने में लग जाए। उतना ही करो जितने में आप सेफ रहो, सेफ खेलो। बीमारी ठीक करने के लिए कमाई नहीं करना है। कुछ लोग सैलरी दिखाते हैं कि मेरी 2 लाख 1.5 लाख सैलरी है, और उनकी सैलरी कहाँ रहती है पता है? अच्छी जगह में नहीं रहती है, तो हाई पोल्यूटेड सिटी में रहती है 1.5-2 लाख रुपए, जिससे उनके अस्थमा और लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा फ्यूचर में, तो वही पैसा लगाएंगे तो दिखाएंगे। कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, तुम पोल्यूटेड एरिया में रहते हो। कम पोल्यूटेड एरिया में रहोगे, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ कम है, तो वहाँ पैसे भी कम रहेंगे। तो तुम उनको दिखाओगे बेचारों को जिनके पास कम सैलरी है, कि तुम उससे कंपेरिज करोगे कि तुम बड़ी सिटी में रहते हो जहाँ 1000 AQI है, वहाँ से इनकम दिखा रहे हो। क्या मतलब ये पैसे का? दूसरा, माइनिंग जॉब के लोग सैलरी दिखाते हैं कि 1,20,000 सैलरी आती है, सैलरी स्लिप डालते हैं यूट्यूब पे भाई कि तुम्हें माइनिंग जॉब की सैलरी है, तुम कोयला के खदान में रहते हो, तुम्हें वहाँ पता है कितना तुम्हें इन्फेक्शन हो रहा है, बाल झड़े जा रहे हैं, पैसे तुम दिखा रहे हो 1.5 लाख, क्या कर लोगे उस पैसे का? ये चीज है। स्ट्रेस की जॉब कर रहे हो तुम, 9 to 9 रात 9 बजे तक, और फिर दिखा रहे हो 2 लाख सैलरी। क्या करे, क्या करना है उसका? दूसरे को क्या इम्पैक्ट करेगा? आपकी तो जिंदगी 12 ही बजी है, आपको समय नहीं है सांस लेने का, तुम बता रहे हो पैसे तुम्हारे पास बहुत है। ये पैसे मत कमाओ। और लोग पैसे कमाने के बाद लगाते कहाँ है? कार, मोबाइल, महंगे घर, प्लॉट, ये लगा देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? मेरे ख्याल से पैसे कमाने के लिए आपको, कमाने के बाद कुछ चीज़ों के लिए कमाना चाहिए और उन्हीं में लगाना चाहिए। सबसे पहला सुकून, सुकून हो उतना ही पैसा कमाओ। हेल्थ, हेल्थ इम्पैक्ट ना हो उतने पैसे कमाओ। आप फूड ऑर्गेनिक खा पाओ उतने पैसे कमाओ। हेल्थ इंश्योरेंस करा लो उतने पैसे कमाओ। अपनी फैमिली को खाना खिला पाओ उतने पैसे कमाओ। और एक बेसिक स्किल आपको आती रहे उतने पैसे कमाओ। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी बचा हुआ पैसा आपके फैमिली ही यूज करेगी, आप खुद नहीं यूज करोगे यदि आप ज़्यादा भी कमा लोगे तो। और फैमिली को बचा के भी क्या कर लोगे यदि उनको एजुकेटेड ही नहीं करोगे तो? सब उड़ा देंगे तो क्या मतलब है? और बचत करो, पैसे कमा के बचत भी करना है, लेकिन उसके लिए नहीं कि आप रिटायरमेंट होने के बाद रील्स चलाने के बैठे रहो। सुकून के लिए बचत करना है कि 2-4 घंटे जो काम कर रहे हो उसको भी बंद कर दो, शांति से सुकून से रहो जीवन में, ऑर्गेनिक खेती करो, उसको खाओ,
बस रील्स और टीवी देखने के लिए रिटायर मत हो जाना, और उसके लिए बचत मत करो कि ये बचत करूँ फिर महंगे महंगे ट्रेवलिंग करूँगा, टीवी देखूंगा, रील्स चलाऊंगा बैठे बैठे पूरा दिन। अपने हेल्थ में फोकस करने के लिए, सुकून ढूंढने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, इसके लिए रिटायर होना है। और ट्रेवलिंग करो तो कम पैसे में। और आज के समय ट्रेवलिंग भी करेंगे ना तो लोग दिखावा करने के करेंगे कि मैं सोशल मीडिया में कम से कम डालूंगा। थोड़ा वीडियो लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे और पैसे के बारे में। आपका क्या भाई विचार है इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।